नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। अन्न पर भी होता है ग्रहों का शुभ अशुभ असर। सेहत साथ नहीं देती है तो जानिए फिटनेस, फूड और ग्रहों का कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल का असर हमारी और आपकी किस्मत और हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अलग अलग ग्रहों की स्थितियां हमें अलग अलग बीमारियां और परेशानियां दे सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको हर ग्रह से जुड़ी बीमारी और परेशानी के बारे में बताएंगे। साथ ही पंडित जी इन ग्रहों को मजबूत करने और अच्छी सेहत के लिए ऐसे फूड डाइट के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिससे आपके ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। तो आज का दिन बहुत खास है। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत खास है, कई मायनों में खास है। तो आपने राधा अष्टमी की बात की, तो सबसे पहले आज हम चर्चा की शुरुआत हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को आप राधा कृपा कटाक्ष से शुरुआत कीजिए, सुनाइए। बहुत सुंदर। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष बल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनई निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम ताड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदान्ति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम मृडाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिये कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधति सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंबलंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र शुंड दंडिका बरोह सौभगोरुके कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्रनाद मंजुनु पुरार वस्खलत समाज राजहंस वंश निपुणाति गौरवे बिलोल हेम बल्लरी बिडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरंचिजा वर प्रदे
अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। इति अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदिनी करोतु सततंजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् तदैव संचितम त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत् तदा ब्रजेंद्र सूनु मंडलम प्रवेशनम। किशोरी जी की जय हो। देखिए, ये राधा कृपा कटाक्ष जो है इतना दुर्लभ मंत्र है कि अगर राधा कुंड में जा कर के कोई भी साधक नाभि बराबर जल में खड़ा होकर पूरब मुँह करके अगर इस मंत्र का 100 बार पाठ कर दे तो राधा रानी का चमत्कार उसे देखने को मिलेगा। कहते हैं राधा रानी दर्शन देती हैं, और अगर दर्शन नहीं देती हैं तो उनके पैर का महावर साधक के मस्तक पर कहीं न कहीं अंकित हो जाता है। जो लोग इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं और जो लोग श्रद्धापूर्वक इस मंत्र को नित्य गाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में किशोरी जी की कृपा होती है। और जब जिसके ऊपर किशोरी जी कृपा करेंगी तो उसके ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण को कृपा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं राधा रानी त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण के अधीन ये पूरा विश्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के अधीन है। इसके लिए राधा सुधा निधि में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। वेणु करान्निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। इसका अर्थ ये है, यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छितस्य, जिसके नयनों के बाण से मूर्छित हो जाते हैं कौन? ब्रजराज भगवान श्री कृष्ण। कैसे? वेणु करान्निपतितम, उनके हाथ से बांसुरी गिर जाती है। स्खलितम शिखंडम, उनके सर का जूड़ा ढीला पड़ जाता है, मोरपंख अलग हो जाता है। वेणु करान्निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो, और उनका पीताम्बर खिसक कर नीचे आ जाता है। यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छितस्य, ये राधा रानी के एक दृष्टि मात्र से हो जाता है, एक तिरछी चितवन से हो जाता है। ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, उन राधा रानी के चरणों की सेवा करने का हमें कब अवसर प्राप्त होगा। ऐसी बात राधा सुधा निधि में लिखी गई है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने राधा कृपा कटाक्ष का महत्व सबसे पहले आप सभी को समझाया, बल्कि गा के भी सुनाया। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में खराब सूर्य ग्रह आपको कौन कौन सी बीमारियां और परेशानियां दे सकते हैं, साथ ही इन मुश्किल हालातों में बचने के लिए कौन सा फूड लें, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आज हम भोजन की बात कर रहे हैं, तो कैसा कनेक्शन है ग्रहों से भोजन का? देखो, ऐसा है विघ्नेश, सूर्य आत्मा कारक ग्रह है और किसी की कुंडली देख करके सहज में अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आदमी का आत्मबल कैसा है। आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पूरे दुनिया का ज्ञान हो, लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो आप अपने बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी को फेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आंखों में आंख मिलाकर आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है ये सीधे सोल का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और अगर व्यक्ति आत्मबल से परिपूर्ण है, आत्मबल से मजबूत है, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसको विचलित नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब है, सूर्य कुंडली में पहले, 9वें और 10वें भाव का कारक ग्रह है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में होगा, अब यहाँ कमजोर का तात्पर्य क्या है? सूर्य नीच के नवमांश में या नीच राशि में हो, सूर्य के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि या युति हो, सूर्य के साथ केतु या मंगल की युति या दृष्टि हो, तो निश्चित रूप से मानिए कि ऐसे लोगों को सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं।
जिन लोगों को भी माइग्रेन की बीमारी होती है, उन लोगों की कुंडली में देखा गया है कि सूर्य का संबंध किसी न किसी पापक ग्रह से होता है। लग्न में सूर्य हो और उस पर शनि या राहु की दृष्टि हो या युति हो, तो ऐसे लोगों को अपस्मार, जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी, फिट्स, ये इस रोग की समस्या हो जाती है। सूर्य पर पापक ग्रहों के प्रभाव से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी होती हैं, और खास करके तब जब सूर्य लग्न में होगा। क्योंकि एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, मेष राशि और सिंह राशि को छोड़ करके किसी राशि में सूर्य अगर लग्न में बैठेगा तो गर्दन के ऊपर माने सिर में रोग जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेष और सिंह राशि को छोड़कर इन दो राशियों में होगा तो नहीं देगा, बाकी किसी राशि में होगा तो देगा ही देगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हो और उस पर रोग भाव के स्वामी की, छठे भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित 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 हार्ट से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, और खास करके तब जब इनकी दशा महादशा चलती है। और ऐसे लोगों की अगर सूर्य बुध छठे भाव में हो, उसको पापक ग्रह देखते हो, तो मारक दशाओं में ऐसे लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु भी होती है। ऐसे में भाई, सूर्य को मजबूत करने के लिए, बीमारियों से खुद को बचाने के लिए आपको चाहिए, एक तो नित्य सूर्य को आपको जल देना चाहिए, और जल देते समय कहना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और दूसरा, आपको कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद में आपको 12 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। गेहूं, गुड़, जौ, खुमानी, मुनक्का, खजूर, छुआरा, गन्ना, किशमिश, मक्का, इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से शुक्र ग्रह का आपकी सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है और वो नीच राशि में है, शनि राहु से दृष्ट है, शनि राहु से युत है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, या तो आप गायत्री की साधना करिए, तब इसको ठीक किया जा सकता है, या सूर्य के वैदिक मंत्रों का ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, या इस मंत्र का 31,000 मंत्रों का अनुष्ठान कर डालिए। 10 माला रोज इस मंत्र को 31 दिन कर लीजिए। देखिए आपके आत्मविश्वास में कैसे फर्क नजर आएगा, आपको 31 दिन में ही पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके धन भाव में बैठा हुआ है। अगर व्यय का स्वामी धन भाव में बैठे, खर्चे का मालिक धन के स्थान में बैठे, तो आप भी समझ सकते हैं इसका मतलब होगा कि व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डाल सकता है। हाँ, आपके दशम भाव का स्वामी शनि है जो एकादश भाव में बैठा हुआ है। अगर ऑफिस में आपका कोई काम पेंडिंग है तो उसे आपको मेहनत करके निपटा लेना चाहिए और समय पर निपटाना चाहिए। चलिए, एक बात अच्छी मुझे जो दिखाई दे रही वो ये कि मंगल शुक्र का केंद्रीय प्रभाव है। अगर आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ घूमने का कहीं प्लान बनाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। रोग भाव में आपके शुक्र केतु के साथ है। पीठ दर्द या सर्वाइकल की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। किसी से बिल्कुल वाद विवाद न करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है? आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आपके धन भाव में मंगल है और धनेश बुध चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बना रहा है, जो इस बात का संकेत है कि थोड़ी सी आमदनी बढ़ेगी और थोड़ी सी सेविंग्स भी, आप बचत भी कर पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी आपको तरक्की दिलाएगी। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में बैठा कमजोर चंद्रमा आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है? साथ ही कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अपनी डाइट में कौन सी चीजें जरूर लेनी चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, चंद्रमा मजबूत करने के लिए क्या डाइट लें? देखिए, अब आप लोग भी इतने दिनों से कार्यक्रम देख रहे हैं, अब आप लोग सुनते सुनते भी समझ गए होंगे कि चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है और माता का भी कारक चंद्रमा ही होता है। स्थिर कारक चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा पर अगर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। चंद्रमा के साथ शनि हो जाए तब भी ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आया है कि अगर चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त हो और बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टि हो तो ये मानसिक रोग इतना असरदार नहीं होता है। लेकिन अगर उस पर शुभग्रह की दृष्टि नहीं है तो मानसिक रोग होना संभव है और ऐसा आदमी हर समय डिप्रेशन, एंजाइटी और निगेटिविटी का शिकार होता है। ऐसा आदमी हर समय शुभ अवसर पर भी अशुभ की कल्पना अपने मन में अनायास कर लेता है और उसके मन में एक अज्ञात भय बना रहता है। चंद्रमा और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहें तो विष योग कहते हैं और खास करके ये तब प्रभावी होता है जब चंद्रमा और शनि दोनों की डिग्री 12 डिग्री के अंतराल में हो। अगर 12 से ज़्यादा डिग्री के अंतराल पर है तो विष योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंद्रमा 3 डिग्री पर है और शनि 22 डिग्री पर है तो इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों 12 डिग्री के अंदर हैं तो इसका संपूर्ण बुरा असर देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि अगर हो या शनि पर चंद्रमा की दृष्टि हो या द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति ड्रग्स ले सकता है, शराब का आदी हो सकता है। अगर मंगल संबंध करता हो तो ऐसा आदमी सूखा नशा कर सकता है, धुएं वाला नशा कर सकता है। उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे आदमी का हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, आयरन की कमी रहती है, शरीर में थकान और कमजोरी बनी रहती है। चंद्रमा के कारण आंतों का रोग भी होता है। नेत्र रोग भी चंद्रमा के बुरे प्रभाव से हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करके इन बीमारियों से बचने के लिए दूध, दही, पनीर, सफ़ेद तिल, अखरोट, सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए। और चंद्रमा को जिंदगी भर के लिए ठीक करने के लिए मेरा मत है कि नित्य आपको शिवालय या शिव मंदिर जाना चाहिए। वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। हो सके तो भस्म, विभूति और एक जनेऊ भी चढ़ाना चाहिए। हो सके तो कभी कभी साल में 1-2 बार रुद्राक्ष की माला भी अर्पित करनी चाहिए। और वहीं शिवालय में बैठ करके अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जप करना चाहिए, या पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
इस मंत्र का जप करना चाहिए। जब भी आपका मुंह बंद हो, जब भी संभव हो कि आप इस मंत्र को अपने मन में चला सकते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर इस मंत्र को ज़्यादा नहीं आप अभ्यास में करके 1 साल 2 साल चला लें, तो आप विश्वास मानिए आपके कुंडली में चंद्रमा चाहे जितना बुरा असर देने वाला होगा वो भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आपका दिन आज कैसा रहने वाला है ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके राशि में मंगल की स्थिति है। आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय वृश्चिक राशि में, नीच राशि में भले ही विराजमान है, लेकिन अपने भाव से पंचम में है। तो कहने का मतलब आमदनी का नया स्रोत बन सकता है, कुछ धन लाभ भी हो सकता है। ऑफिस में आपके सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। अगर आपके घर में श्री यंत्र है और उसे आपने चांदी की कटोरी में स्थापित किया है, तो आज एक कमल का फूल ले आइए, राधा अष्टमी है, और कमल के फूल की पंखुड़ियों को फैलाइए और उस कमल के फूल को कटोरी में रखिए और उसके ऊपर स्फटिक का या पारे का जो भी श्री यंत्र है उसको स्थापित करिए और फिर पूजा करिए। जिस मनोकामना के साथ आप ये काम करेंगे वो मनोकामना आपकी 15 दिन के अंदर जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है आज दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय अपनी नीच राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव में मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है वो ये कि मंगल के प्रभाव के कारण आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका अहंकार रिश्तों को बिगाड़ सकता है। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। पैसों का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी डाइट न सिर्फ आपको हेल्दी, फिट एंड फाइन रखती है, बल्कि आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत करती है और शुभ फल देती है। इसी विषय पर खास जानकारी दे रहे हैं आज पंडित जी। सूर्य और चंद्रमा की तो बात हो गई है, अब बात करते हैं मंगल की। कुंडली में मंगल अगर कमजोर हो तो समझिए आपको ढेरों परेशानी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो डाइट में आप क्या फेरबदल कर सकते हैं, कैसे अपने मंगल को मजबूत कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मंगल की मजबूती के लिए क्या करें अब? पहली बात तो ये जान लो विपनेश, मंगल जो है साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, पराक्रम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, तो मान के चलो कि इस व्यक्ति का मंगल अच्छा नहीं है। और अगर साहस है, धैर्य है, पराक्रम करने की क्षमता है, तो मंगल अनुकूल है। लेकिन अगर क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, अपराध करके ही मतलब कि जीवन जीना चाहता है और अपराध में ही उसकी मनोवृत्ति होती है, तो ऐसे व्यक्ति का मंगल जरूर जरूरत से ज्यादा दूषित है। तभी वो क्रिमिनल माइंडेड होता है, तभी वो अपराध करता है और तभी उसे मतलब कि जो है दुनिया और धर्म की चिंता नहीं होती है जी। तो मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है, मकर राशि में उच्च होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल तीसरे और छठे भाव का कारक ग्रह है। कुंडली में मंगल कमजोर होगा तो दुर्घटना का योग बनेगा। और दुर्घटना भी कैसे होगी? आग से, बिजली से या आकाशीय बिजली से।
अग्नि और बिजली के उपकरणों और विस्फोटकों से शरीर को नुकसान होता है। मंगल अगर दूसरे या सातवें भाव का स्वामी हो तो इनकी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। कमजोर मंगल रक्त संबंधी रोग, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या देते हैं। खराब मंगल आत्मविश्वास और साहस में भी कमी लाते हैं। चेहरे पर निराशा का भाव हमेशा बना रहना भी खराब मंगल की निशानी है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है वो किसी न किसी बात से हमेशा डरे रहते हैं, और जब बच्चों का जिनका मंगल खराब होता है वो तो अकेले और अंधेरे कमरे में रह ही नहीं सकते। वो तो बाथरूम जाते हैं तब भी किसी को गेट पे खड़ा करके रखते हैं, इतने डरपोक होते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करके इन बीमारियों से बचने के लिए नित्य भोजन में अनार, गाजर, मोठ, छुहारा, लाल चौराई, चुकंदर, टमाटर, लौंग, मसूर की दाल, किशमिश, लाल मक्का, बादाम, इन चीज़ों का अगर सेवन किया जाए तो इससे राहत मिलती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा राहत हनुमान जी की उपासना से मिलती है। अगर मंगल बहुत खराब है और साहस पराक्रम में बहुत कमी है, आप नित्य अगर ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू करें और हनुमान जी की पूजा, सेवा, आराधना करना शुरू करें तो ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन 18 महीने के अंदर आपके जीवन में आंतरिक रूप से बहुत परिवर्तन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हनुमान जी की उपासना से मंगल के सारे अशुभ प्रभाव ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आपका दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके गमन स्थान का स्वामी मंगल है और उस पर शनि की पूरी दृष्टि है। तो वैसे तो आज का दिन आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो जरा सा भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो धन हानि की समस्या हो सकती है। इसलिए आज अपने कीमती सामानों के प्रति सजग होकर के यात्रा करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रमोशन का योग बना हुआ है। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। मानसिक तनाव आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी को भी अपनी आर्थिक स्थिति ना बताएं। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्वयं स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए करते हैं बात बुध ग्रह की। खराब बुध आपको सेहत से जुड़ी कौन सी परेशानी दे सकता है और इस परेशानी से पार पाने के लिए आपको किन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है, अब ये जानते हैं। पंडित जी, अब बारी है बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जो है ये कुंडली में 4थे और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। बुध अगर कुंडली में कमजोर हो तो त्वचा संबंधी रोग देता है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक है। ये आप जान लीजिए कि अगर किसी को स्किन डिजीज होगी तो उसका बुध निश्चित रूप से या तो अस्त होगा, या तो पीड़ित होगा, या पापक ग्रहों के प्रभाव में होगा, या 6ठे से 6ठे भाव में अर्थात एकादश भाव में स्थित होगा। बुध की खराब स्थिति के कारण भी पेट में हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। नसों से संबंधित बीमारी होती है। एक्जिमा, अपरस जैसी असाध्य बीमारियां मनुष्य को परेशान करती हैं। बुध ग्रह अशुभ होने पर ऐसे लोगों की मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। मतलब ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि हाथ में चश्मा लिए रहते हैं और कहते हैं मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। वो चश्मा ढूंढते रहते हैं और चश्मा हाथ में लिए रहते हैं, याद ही नहीं रहता है। ऐसे लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है
और जिनका बुध अच्छा होता है उनकी स्मरण शक्ति ऐसी होती है, आप विश्वास करिए कि जैसे किसी चीज को एक बार में फोटो स्टेट करके उसकी कॉपी प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह से ऐसे लोग अगर किसी विषय को केवल आंख से देख लें तो उसको स्कैन कर लेते हैं। जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग में वो बात धंस जाती है। तो कहीं न कहीं शरीर में हमेशा बुध के खराब होने पर दर्द की स्थिति बनती है। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए और इन बीमारियों से बचने के लिए एक तो ऐसे लोगों को मूंग की दाल खाना चाहिए, अगर शुगर नहीं है तो आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए, मेथी की सब्जी खानी चाहिए, लौकी, ब्रोकली, बथुआ, पालक, ग्वार की फली, सरसों के साग, गेहूं, जौ, हरी दुर्वा, कच्चा हरा पेठा, ये सब भी चीज़ें खाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और इनके अलावा अगर आप बुध ग्रह को और मजबूती देना चाहते हैं तो 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए कपूर दान करें और छोटी कन्याओं को, 10 साल से छोटी कन्याओं को नमकीन के पैकेट, 5 कन्याओं को नमकीन के पैकेट दान करें, इससे भी लाभ मिलता है। ये आजमाया हुआ उपाय है। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत क्या है? आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में नीच राशि का शुक्र विद्यमान है, लेकिन एक बात अच्छी है कि ये नीच के नवांश में नहीं है, कर्क के नवांश में है। इसका मतलब आज का दिन अगर आप कहीं पैसा लगाएंगे तो उससे धन लाभ आपको होगा। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है, अपना रिज्यूम भेजा है, तो वहाँ से आपको बुलावा भी आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का संयोग बन रहा है। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सोच समझकर हस्ताक्षर करें। छोटे बच्चों में कपड़ों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में गुरु की खराब स्थिति आपको अलग अलग बीमारियां दे सकती है। इन बीमारियों से बचने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का कितना असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, ये आज आप बता रहे हैं। तो अगर गुरु ग्रह हमारा कमज़ोर है तो फिर क्या डाइट लें फिर? देखो, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में अगर बृहस्पति का अध्ययन किया जाए तो जीवन और सुख के कारक ग्रह के रूप में किया जा सकता है। बृहस्पति अगर लग्न में हो तब भी लंबी आयु, अगर पंचम भाव में बैठा हो तो चाहे उसके ऊपर रेलगाड़ी चढ़ा दी जाए तब भी 57 साल जिएगा। नवम भाव में बैठा हो तब भी 57 साल जिएगा। सप्तम भाव में बैठा हो तब 70 साल से पार करेगा। और दूसरे योगों को मिलाकर के आयु और बढ़ सकती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो ऐसा आदमी 57 साल के पहले किसी रोग, बीमारी या दुर्घटना से नहीं मर सकता है। वो जीवन का कारक है और बृहस्पति जितना अच्छी स्थिति में होगा उतना व्यक्ति को जीवन में सुख मिलेगा, तनाव नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ज्योतिषकारों ने ये लिखा है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। मतलब अगर एक इकलौता बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो जाए तो दूसरे ग्रह अगर अशुभ भी हों तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बृहस्पति का अच्छा होना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का और 11वें भाव का कारक होता है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या 6ठे भाव में स्थित हो या 3य भाव में स्थित हो या पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे में व्यक्ति को लीवर की बीमारी हो सकती है। अगर किसी की कुंडली में 6ठे भाव में बृहस्पति हो या एकादश भाव में बृहस्पति हो या षष्ठेश 6ठे भाव के स्वामी से 6ठे भाव में बृहस्पति हो
पक्का आंख मूंद कर आप मान लीजिए कि ऐसे आदमी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और ऐसे आदमी के लीवर से कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होगा और जो जाकर के किडनी में स्टोन का भी काम करेगा। ऐसे लोग ही हेपेटाइटिस बी के पेशेंट होते हैं। कमजोर बृहस्पति जोड़ों में दर्द देता है, शरीर में स्वेलिंग देता है। पीलिया जो बीमारी होती है ये बिना बृहस्पति के खराबी के होती ही नहीं है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बृहस्पति के अशुभ प्रभाव के कारण ही होती है। तो गुरु ग्रह के अशुभ होने पर वाणी दोष भी होता है जिससे व्यक्ति हकलाता है। ऐसे में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए नित्य पका हुआ पपीता, मेथी का दाना भिगो करके अंकुरित होने के बाद शकरकंद, अदरक, चने की दाल, चने का सत्तू, कद्दू, संतरा, कच्ची हल्दी, केला, मक्का, आटे का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे भी राहत मिलती है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से राहत चाहते हैं तो मेरे समझ से केले के पेड़ में हर रोज जल और हल्दी डालना चाहिए और बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, जानते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जो व्यय भाव में बैठा हुआ है। तुला राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा है और तुला राशि से दशम भाव में मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर व्यवसाय से जुड़ी आप यात्रा करेंगे तो धन लाभ होगा। ऑफिस में अपना काम दूसरों के भरोसे पर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे, लेकिन अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। नई प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उसकी पेपर की जांच परख कर लें, तभी उसमें आगे बढ़ें। घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आंत, किडनी और पैरों से जुड़ी बीमारी किस ग्रह की वजह से होती है और इस ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपने भोजन में कौन सी चीज जरूर लेनी चाहिए, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः। जीव शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। कुंडली में सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र होता है और इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होगा तो जल्दी से दांत खराब होंगे। ऐसे लोग यौन रोग से पीड़ित होंगे। पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र खराब होगा तो उसके शरीर में यौन रोग होंगे। स्त्री के शरीर में अगर ये रोग होगा तो उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, उसके अंडे नहीं बढ़ेंगे, गर्भधारण करने में समस्या आएगी, अंगूठे में दर्द की स्थिति रहेगी। अगर शुक्र और सूर्य एक ही डिग्री पर द्वितीय या द्वादश भाव में हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध हो सकता है। नेत्र संबंधी भयंकर रोग हो सकता है, आंतों में रोग हो सकता है। अगर शुक्र और शनि की परस्पर युति हो जाए या शुक्र शनि की दशा महादशा अंतरदशा हो जाए तो ऐसे समय में किडनी की भयंकर समस्या हो सकती है। पैरों में भी तकलीफ बनी रहती है। कुंडली में शुक्र शनि के साथ संबंध होने पर, शनि शुक्र की महादशा या अंतरदशा होने पर किडनी का रोग जरूर होता है। ऐसे में शुक्र ग्रह को मजबूत करके इन बीमारियों से बचे रहने के लिए भीगे हुए बादाम खाएं, गेहूं, सफ़ेद मिर्च, अखरोट, चावल, दही, मिश्री, सिंघाड़ा, नारियल,
और चौराई के बीजों का सेवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज दिन, आपका भाग्य कितना साथ देगा, ये जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय नीच का चंद्रमा 23 अंश 18 कला पर गोचर कर रहा है, जो मकर के नवमांश में है। और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने भाव से अष्टम भाव में विराजमान है। कुल मिला के खर्च बढ़ेगा और सेविंग्स भी आपकी खत्म हो सकती है, इसलिए कि ग्रहों की स्थिति आपके विपरीत है। नौकरी में पदोन्नति का योग बन सकता है और पिता के साथ अनबन भी हो सकती है। हाँ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको योग प्राणायाम करना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में चंद्रमा और आपके धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में। कोई कारोबारी डील आपको धन लाभ करा सकती है। नौकरी बदलने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, चूंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में रोग शत्रु स्थान में है, इसलिए अगर आप जिद करेंगे तो पक्का है कि आपका ही नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। इसलिए जिद करने की गलती ना करें। भगवान गणेश की वंदना उपासना करें। इस समय गणेश जी का पर्व भी चल रहा है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आप अपना नाम बताकर पंडित जी से प्रश्न करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम विक्की है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1994। पंडित जी, 2 पुत्री पैदा हुई थी और दोनों के दोनों डिलीवरी के बाद वो नहीं है अभी टाइम, और पत्नी का गर्भाशय भी निकल चुका है और मेरे पापा गया भी करके आए हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। आए दिन नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। बिक्की भैया, एक बात बताना चाहूँगा आपको। आपने जो प्रश्न किया है संतान भाव के लिए, तो देखिए ऐसा है कि आपके पंचम भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है, जिसके कारण ये संतान भाव में बाधा की स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको चाहिए कि आप दोनों नवरात्र के व्रत करें। दोनों नवरात्र के व्रत करें। अगर हो सके तो पति पत्नी दोनों करें। भगवती दुर्गा की आराधना करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीख लें। 9 दिन के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का यथासंभव पाठ करें। इन उपायों से निश्चित रूप से आपके पारिवारिक जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो ठीक होगी। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, केवल पितर दोष के कारण ही सारे दोष नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि पितर दोष है तो संतान नहीं रहेगी, पितर दोष है तो गरीबी रहेगी, पितर दोष है तो विवाह नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा शरीर है ना, तो जब ये शरीर की रचना शुरू हुई, हम गर्भ में आए, तो उसी समय ब्रह्मा द्वारा एक किस्मत लिख दी जाती है, जिसका भोग हमें संयोग वियोग के रूप में भोगना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में जो हम पाप पुण्य कर रहे हैं, इसको हम पूजा पाठ करके, इसको हम नाम जप करके, इसको हम धर्म कर्म करके इस प्रारब्ध में आग लगा सकते, इस कर्म में आग लगा सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, उन्हें तो हमें भोगना ही पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी ये कष्ट भोगने पड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप भगवती दुर्गा की आराधना में तन्मयता बरतिए और दोनों नवरात्र के व्रत करिए।
जितना अधिक आपकी भगवती दुर्गा के प्रति श्रद्धा होगी, जितना अधिक भगवती दुर्गा के प्रति आपका अनुराग बढ़ेगा, आप विश्वास करिए आपके जीवन की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आप सभी को बताना चाहूँगा मकर राशि के जातकों को कि आपके राशि में और आपसे केंद्र में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके दसम भाव का स्वामी नवम भाव में होने के कारण इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके नए कारोबार में तेजी आएगी। ऑफिस में अधिकारियों से व्यर्थ न बोलें, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की, चलिए जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर आमदनी का नया जरिया आपको मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अगर आप हैं तो आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। बेवजह किसी पर मत चिल्लाइए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बारी आ गई है मीन राशि की, जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बृहस्पति की स्थिति आपके तृतीय भाव में जो धन लाभ का संकेत कर रही है। नौकरी में यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हो सकता है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज तबीयत बिगाड़ सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली प्रियंका। और पंडित जी, इनका डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दिया है। इनके सवाल हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और पेट से जुड़ी तकलीफ रहती है, ऐसा क्यों है और कोई उपाय बताएं। देखो प्रियंका, तुम्हारा जन्म 21 मार्च 2000 को सुबह 4:30 बजे दिल्ली में हुआ है, जो मुझे डिटेल प्राप्त हुआ है। इसके हिसाब से तुम्हारी कुंडली मकर लग्न की है और तुम्हारी जन्म राशि कन्या राशि है। हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में तुम्हारा जन्म हुआ है। कहने का आशय ये है बेटा कि इस समय आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय में पेट से संबंधित समस्या होती है, पाचन से संबंधित समस्या होती है। लेकिन आपकी कुंडली को अगर कोई विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति देखेगा तब ये कह सकता है कि आपका शनि भले ही नीच राशि में बैठा है लेकिन उच्च नवांशक में है, आपका बृहस्पति उच्च नवांशक में है, आपका चंद्रमा उच्च नवांशक में है, जिसके कारण आगे आपके कोई बीमारी रहने की संभावना नहीं है। सरकारी नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत स्मूथ और बहुत समझदार व्यक्ति के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। विवाह के बाद आपका भाग्योदय भी होगा, क्योंकि आपका विवाह भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय भी होता है और विवाह आपका 27वें वर्ष में होगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 27वें वर्ष में आपके विवाह के योग बनेंगे। आपका भाग्य कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन आपको एक ओपल की अंगूठी 10 रत्ती की चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में पहली वाली उंगली में शुक्रवार को सुबह शुक्ल पक्ष में दूध जल से धो करके धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनिदेव का नाम आते ही लोगों में ज्यादा डर बढ़ जाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव बुरा फल दे रहे हैं, उनको अपने खान पान में कौन से बदलाव करने होंगे या करने चाहिए जिससे कि शनिदेव अशुभ फल आपको नहीं दें। आइए जान लेते हैं।
शनिदेव को मनाने के लिए क्या खाएं पंडित जी? इस खाने में क्या तब्दीली लाएं? देखिए, शनिदेव जो है ना, ये मकर कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला इनकी उच्च राशि है, मेष इनकी नीच राशि है और ये जन्म कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। शनि के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर शनि जन्म कुंडली में नीच राशि या नीच नवांशक में होगा तो नसों से संबंधित बीमारियां होंगी, घुटनों में तकलीफ बनी रहेगी, पिंडलियों में दर्द होगा। जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा की युति होने पर व्यक्ति निराशावादी हो सकता है। शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो गैस की तकलीफ और नसों का रोग भी हो सकता है। शनि राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हों तो ऐसे आदमी का पैसा मुकदमे और दवाइयों पर ही बर्बाद हो जाता है। शनि कुंडली में चंद्रमा के साथ हो तो विष योग बनता है जो मानसिक बीमारी देता है। शनि चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो कुष्ठ रोग भी हो सकता है। अगर इसे सूर्य या बुध संबंध बनाए तो श्वेत कुष्ठ, रक्त कुष्ठ और एक्जिमा, अपरस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शनि का अनुकूल रंग जो है वो काला और नीला और कत्थई है। शनि को मजबूत करने के लिए काली उड़द की दाल का सेवन शनिवार को करना चाहिए। जामुन फलों में जामुन खाना चाहिए। काली मिर्च, काले अंगूर, कुल्थी की दाल, मुनक्का, शहद और गुलकंद इनका भी शनिवार के दिन सेवन करना चाहिए। शनि के कारण ही पथरी की शिकायत होती है। जिन लोगों का शनि रोग स्थान को प्रभावित कर रहा होता है, ऐसे लोगों को गाल ब्लेडर में या किडनी में पथरी की प्रॉब्लम होती है। और अगर शुक्र के साथ हो तो ऐसे लोगों को मूत्राशय में, प्रोस्टेट में पथरी की शिकायत होती है। अगर महिलाओं की कुंडली में हो तो उनके यूरिन ब्लैडर में भी पथरी की संभावना होती है। तो ऐसे लोगों को कुल्थी की दाल का कम से कम 3 महीने तक सेवन जरूर करना चाहिए। इससे पथरी का रोग भी ठीक होता है। कुंडली के 8वें भाव में शनि और राहु होने से बवासीर की संभावना बढ़ जाती है। अष्टम स्थान को गुदा मार्ग का स्थान कहा गया है। अष्टम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि और पापक ग्रहों की स्थिति दोनों ही पाइल्स, भगंदर, बवासीर जैसे रोगों की उत्पत्ति का कारण है। ऐसे लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए और सरसों के तेल में सब्जियां बना करके खानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।